Hey, okay, it's good, it's good. Okay, all right. So, Jain aspirants, welcome to मानस डिफेंस एकेडमी। आपका क्रैश कोर्स, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थम्स अप दे दीजिए अगर वॉइस और वीडियो क्वालिटी इज़ गुड। स्क्रीन देख रहे हैं तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ खुद भी। फिर विल स्टार्ट। आज का टॉपिक हम करेंगे पैसेज की प्रैक्टिस। ओके, बार देख लेते हैं। Okay, it's good. Okay, all right. So, Jain aspirants, welcome to Manas Defense. ठीक है। So, Jain aspirants, welcome. Jain aspirants, welcome. Jain aspirants, welcome. Jain aspirants. Oh, it's echoing. ठीक है, कोई बात नहीं, शायद सब ठीक है। ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट? अगर वॉइस क्लियर है, साउंड क्लियर है, एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, क्लियर है शायद, या ओके फाइन, परफेक्ट। सो जैन एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आपकी इंग्लिश की क्लास है, फिर जीएस की, ठीक है, मैथ्स की क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, MCQs क्रैश कोर्स एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। आज 29 है, 2 दिन रह गए इस मंथ के लिए। 15, 16, 17 डेज इज लेफ्ट। अब उसको तो क्या ही काउंट करना, लास्ट दिन को तो 5 दिन भी हटा देते हैं ना। 10-12 दिन रह गए भैया, ठीक है, क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में तो आप खुद ही, बट फिर भी कोशिश करिए, है ना। हम भी आपके साथ में लगे हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चला ही रहे हैं, MCQs चला रहे हैं, आपकी मल्टीपल क्लासेस चला रहे हैं, करंट अफेयर्स की चला रहे हैं। बट आप जो है ना, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सजेस्ट कीजिए, रिस्पॉन्सेस दीजिए, रुझान दिखाइए, है ना, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप रेडी हैं। अगर ऐसा है तो वेरी गुड, कंटिन्यू, क्लियर कीजिए, अचीव कीजिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो फिर वी मस्ट नो दिस, क्योंकि हम भी आपको जान सके और आप भी हमें जान सके कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। वन वे तो कोई भी तैयारी नहीं कर सकता। हम सिर्फ पढ़ाते रहें और आपको ना जान पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते रहे और हमें जानने पाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। आज हम करेंगे पैसेज। पैसेज को बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना होता है, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। तो बस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज पैसेज, हाउ एग्जैक्टली यू रीड इट एंड हाउ एग्जैक्टली यू अटेम्प्टेड, कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। क्योंकि पैसेज बहुत इजी है, एनडीए के लिए भी, सीडीएसई के लिए भी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। एबीसीडी में पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश तो आपको आती होगी यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, वो कैब, उसकी बात अलग है, ठीक है, उसकी बात हटा देते हैं हम। बट बेसिक इंग्लिश आई एक्सपेक्ट दैट यू नो। तो बस पैसेज को आज सिर्फ, पैसेज को आज सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, ये रीडिंग पैसेज, इसको सिर्फ रीड करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, कोई जो प्रॉब्लम आता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सो बाय द टाइम आप क्या करिए, लाइक join as much as you want, send it to as much as people you want, so that we will able to understand what exactly you are getting it. You will be also be able to understand that what kind of exam is this. ठीक है, पैसेजेस बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके अलावा पढ़ाई आपकी जारी चली रही है। यूपीएससी वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने बात कर लिया, हमसे जुड़े रहिए, इसके बारे में बात कर ली, चीज़ें क्लियर हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल। आज क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जामिनेशंस में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपने कैसे करना है ये भी। एंड व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम अस एंड व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट वी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली नीड टू फोकस ऑन दिस। ठीक है, साथ में करते हैं तैयारी, बढ़िया करके करेंगे, पेपर निकलेगा, आप अचीव करेंगे ड्रीम, वी विल बी रियली हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, सो मानस डिफेंस एकेडमी, डिफेंस फिर से वही बोलूँगा कि हम ओरिएंटेड हैं, आप क्लियर कीजिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी एग्जैक्टली लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर थ्राइविंग फॉर, वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज एंड यू नीड टू डू एज वेल द सेम थिंग। ठीक है, चलिए, तो आज हम करेंगे पैसेजेस एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, बाकी डायरेक्शंस की चीज़ों की तो बारे में बात फॉरगेट इट। ठीक है, इंट्रोडक्शंस मैं दे चुका हूँ,
सो विल स्टार्ट विद द पैसेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्लियर दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, पूरी पेज को बड़ा कर लेते हैं, सो डैट विल बी एबल टू रीड इट वेरी नाइसली। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप साथ में मेरे साथ रीड करें उसको। ठीक है, तो बीच में जो प्रॉब्लम है उसको मैंने हटा दिया है मार्क करके। सो टुडे क्या बोल रहा है, पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। टुडे ओके, द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ कंप्लीट मशीन। ठीक है, किसी मशीनरीज की बात कर रहा है। ठीक है, मशीन से ही एक वैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, जीएस नहीं इंग्लिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो टुडे द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ कंप्लीट मशीन इज 35%, ऑल राइट, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है जी, समझ में आ गया। वेयर इज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल्स। अच्छा, मशीन और रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। पुराने टाइम पे जैसे दादा भाई नारोजी हमारे हैं, ब्रेन ड्रेन थियरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिया था इन्होंने, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप नहीं की थी, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उसके बाद उसको बनाते थे और यहाँ पे डबल दामों पे बेचते थे। आगे की पढ़ाई आपने कर ली होगी, आई एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, टुडे द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ कंप्लीट मशीन इज 35% फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वेयर इज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट्स रेंजेस, वेयर इज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दी रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट रेंजेस फ्रॉम 40% टू 85%। देखिए, तो मतलब ये कह रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम मशीन का करते हैं तो 35% और रॉ मटेरियल का करते हैं तो 40 to 85%। जिनको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी इतना बेसिक इंग्लिश तो पता ही चल रहा होगा कि ये मशीन रॉ मटेरियल्स की बात ही कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स को हम डेफिनेटली इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली बना के या चीज़ों के रॉ मटेरियल्स मशीन इंपोर्ट करते हैं तो 35%, लेकिन उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो एक अलग डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो इतना महंगा पड़ता है हमें। ठीक है, फाइन। द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। ओके, और बोल रहा है, आफ्टर पेइंग सच हाई इम्पोर्ट ऑन कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा है। वंस अ मशीन इज मेड it suffers excise duty from 5 to 10%। ओहो, रॉ मटेरियल इतना पहुंचने के बाद 5 to 10% इंक्लूडिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। ठीक है जी, अब देखो मार्केट वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है ये, और इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, आफ्टर पेइंग सच हाई इम्पोर्ट ऑन कंपोनेंट्स वंस अ मशीन इज मेड इट सफर्स एक्साइज ड्यूटी फ्रॉम 5 to 10%। ठीक है, मशीन की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, कंपोनेंट की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड, तो जो कि इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी दर्द और दुख की बात कर रहा है ये मार्केट की। एट द टाइम ऑफ सेल द मशीन टूल्स सफर फर्दर टैक्सेशन। ओके, that is central sales tax or state sales tax which ranges from 4 to 16%। रॉ मटेरियल कंपोनेंट की भी बात ये कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज की बात छोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल की भी बात कर रहा है ये, और मशीन टूल्स की भी बात कर रहा है ये। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। कंप्लीट मशीन अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो 35% लगता है, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट हम करते हैं तो 45 to 85% लगता है। ठीक है, स्टोरी डज नॉट एंड हियर। ठीक है, आफ्टर पेइंग सच हाई इम्पोर्ट ऑन कंपोनेंट्स वंस अ मशीन इज मेड, जो कंपोनेंट मशीन बनाएगी इट सफर्स एक्साइज ड्यूटी इतना, इंक्लूडिंग ऑलरेडी इनटू दैट। एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम सेल कर रहे होते हैं, द मशीन टूल्स सफर्स फर्दर टैक्सेशंस, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट सेल्स टैक्स विच रेंजेस from 4% to 16%। Now the confusion here arises कि ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, कंपोनेंट की बात कर रहा है, मशीन टूल्स की बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्लियरिटी करेंगे। टाइम लगता है बट यू नीड टू डिवोट द टाइम, वेरी इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यू विल गेट मच ऑफ द मार्क्स विद दिस पैसेजेस। ओके, दिस मच फॉर द टैक्स एंगल। ठीक है, टैक्स एंगल में इतना है। अनदर फैक्टर विच पुशेस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन टूल्स इज
the very high rate of interest payable to bank ranging up to 22% as against 4 or 7% prevailing in the advanced country. ठीक है, तो ये अब मशीन टूल्स की बात कर रहा है कि टैक्स एंगल, दिस मच फॉर द टैक्स एंगल. ठीक है, मशीन में भी उतने ही टैक्स और उसके बाद रॉ मटेरियल और कंपोनेंट में भी उतने ही टैक्स. ओके, मतलब ये फुल्ली नेगेटिव कर रहा है मशीन्स के बारे में भी और रॉ मटेरियल के बारे में भी. ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं अब डिटेलिंग में. अब ये क्या कह रहा है कि दिस मच ऑफ द टैक्स एंगल, अनदर फैक्टर which pushes the cost of manufacture of machine tools is very high rate of interest payable to banks. Obviously बैंक से भी हम अगर कुछ टाई अप्स वगैरह करते हैं तो we'll have to pay the taxes, और मशीन टूल्स वगैरह के लिए 22% as against 4 or 7% prevailing in advanced country. अब देखो डिफरेंसेस कितना है इंडिया में. ठीक है, एडवांस कंट्री में 4 और 7% एंड इन इंडिया इट इज सेइंग 22%. क्योंकि ये इंडिया की बात कर रहा है, अब पता चल जाएगा. द प्रोडक्शन ऑफ मशीन टूल्स इन इंडिया बीइंग नॉट ऑफ द सेम स्केल एज इट इज इन द अदर कंट्री. ये तो हम समझ गए भाई, इसीलिए टैक्सेशंस की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, द प्राइस which India's machine tools builders have to pay for component is more or less based on the pattern of high pricing applicable to the prices of the spares. ठीक है, more or less. अब मशीन टूल्स की भी बात कर लिए हम. ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्शंस ऑफ मशीन टूल्स इन इंडिया बीइंग नॉट ऑफ द सेम स्केल. जो प्रोडक्शन है मशीन टूल्स की इंडिया की बीइंग not of the same scales. ठीक है, and it is in other countries. Okay, the price which India's machine tools builders have to pay for components के लिए भी, चलो टाइप्स की बात भी कर रहा है, ये टूल्स की बात भी कर रहा है, तो components is more or less based on the pattern of high pricing applicable to the prices of the spares. सेम स्पेयर्स के लिए भी कंपोनेंट के लिए भी. द above represents only a few of the extraneous reason for the high cost of Indian machine. मतलब ऑल इन ऑल ये बोलना चाह रहा है कि आपका मशीन टूल्स और कंपोनेंट्स में भी एक तरीके से बराबर चीज़ें ही आएंगी. देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पैसेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट टेक्स टाइम, यू नीड टू रीड 2-3 टाइम्स. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द मशीन टूल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ एन एनवायबल. अब ये मशीन टूल्स और कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल सबकी बात बराबरी कर दी इसने. ठीक है, कि प्रॉब्लम है भैया. द मशीन टूल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ एन इनवायबल रिकॉर्ड ऑफ वेरी क्विक टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है जी, ये थोड़ी पॉजिटिव बात. देयर आर अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी अबाउट हाउ machine tools builder were of help at the most critical times. It will be a pity, in fact, a tragedy, if we allow this industry to die and disappear from the scene. ठीक है, मशीन टूल इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, राइट. तो नाउ अब इसको सॉल्व क्या किया जाए. ठीक है, इंडिया में पोटेंशियल है बोल रहा है, बट इसको सॉल्व कैसे किया जाए. It is to be noted that India is at least 6,000 kilometers away from any dependable source of supply of the machine tools. The government of India has always given a great deal of importance to the development of small scale industry and medium scale industry. अब हमारी कंट्री की बात आती है, MSME है ना, medium and small scale enterprises or small scale industry. This industry has also performed pretty well. अब हम ये कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, दे हैव डन रियली प्रीटी वेल. टुडे दे आर इन नीड ऑफ हेल्प फ्रॉम इंडियन मशीन टूल्स इंडस्ट्री टू इनेबल देम टू प्रोड्यूस क्वालिटी. To enable them to produce quality component at reduced cost. Is it anybody's case that the need of this fragile sector, which needs tender care, will be met from 6,000 kilometers away? बस यहाँ रोक देते हैं. ठीक है, और फिर से रीड करते हैं. ठीक है, अब हम समझ गए हैं क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तोड़ के पढ़ते हैं, फिर से तोड़ के पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं. यू विल गेट टू नो कैसे करना है. ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. ठीक है, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. 10-15 मिनट्स इट विल टेक, आई एग्री, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू.
It is to be noted that India, at least 6,000 kilometer away from any dependable sources of supply of machines, tools. जहाँ से भी आएंगे 6,000 किलोमीटर इतना दूर तो इंडिया है ही. The government of India has always given a great deal of importance to the development of the small scale industries and medium scale industries. ठीक है जी. MSME छोटे है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये आपका ज्योग्राफी में भी है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में. ठीक है. तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में भी है ना, क्योंकि वो मिक्स ही हो जाता है. सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, डिपेंडेबल. तो ये कह रहा है कि इंडिया डेफिनेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. ठीक है जी. अगर अग्रीड. These industry have always performed pretty well. Agreed. Today they are in need, of course. क्यों? क्योंकि मशीन टूल्स नहीं है. In need of the help from the Indian machine tool industries. अब इंडियन मशीन टूल्स की इंडस्ट्रीज से हेल्प नहीं मिल रही है. क्यों? इसके बारे में बाद में बात करेंगे. 2 मिनट रुक जाओ. To enable them to produce quality. क्वालिटी के लिए ऑब्वियसली है. अब वो जमाना तो नहीं रहा कि हैंडमेड बनाएंगे. हैंडमेड भी बनाया तो वो या तो महंगा रहता है या तो मेहनत ज़्यादा रहता है. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि क्वालिटी कंपोनेंट एट रिड्यूस कॉस्ट. अब क्वालिटी कंपोनेंट भी चाहिए, रिड्यूस कॉस्ट में भी चाहिए, तो भैया मशीन टूल्स चाहिए, जो कि बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है आना. इज इट एनीबडी केस दैट द नीड ऑफ दिस फ्रेजाइल सेक्टर विच नीड्स विल बी मेट. क्या हम इतने दूर से मेट कर पाएंगे? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अगेन क्वेश्चन, अपने आप को क्वेश्चन करो. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये. सबसे पहला प्रॉब्लम, द मशीन टूल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज एन अनवायबल रिकॉर्ड ऑफ वेरी क्विक टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड डेवलपमेंट. क्वालिटी तो है, हम बहुत फटाफट चीज़ें कर लेते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी अबाउट हाउ मशीन टूल्स बिल्डर्स वेयर ऑफ हेल्प एट द मोस्ट क्रिटिकल टाइम्स. अग्रीड. बहुत अच्छी बात है. इट विल बी अ पिटी, इन फैक्ट अ ट्रेजेडी, इफ वी अलाउ दिस इंडस्ट्री टू डाई एंड डिसअपियर. क्यों? फिर क्वेश्चन आता है क्यों. क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट गेटिंग द help from them. What is the reason? This is the reason. The production of machine tools in India being not at the same scale as it is in the other country, obviously the price which India's machine tools builders have to pay for components is more or less based on the pattern of high pricing applicable to the prices of the spares. कंपोनेंट भी दो, उसके पार्ट्स भी दो, पार्ट्स बनने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद उसको खरीदने भी पैसा है. ठीक है. द अबव रिप्रेजेंट्स ओनली अ फ्यू ऑफ द एक्सट्राजेनस रीजन फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ इंडियन मशीन्स. ये सिर्फ एक स्मॉल रीजंस है, और भी रीजंस है. क्या रीजंस है? क्या कहता है ये कहता है कि दैट टुडे द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द कंप्लीट मशीन इज 35% फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. कंप्लीट मशीन लेंगे तो वेयर इज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट रेंजेस फ्रॉम 40 to 85%. अलग अलग लेंगे, पूरा लेंगे, अब समझ में आएगा. द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. आफ्टर पेइंग सच हाई इम्पोर्ट ऑन द कंपोनेंट्स, वंस अ मशीन इज मेड इट सफर्स एक्साइज ड्यूटी. बट हम जल्दी बना लेते हैं. इसके बारे में हमने बात की कैसे एसिमुलेशंस हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं. एक्साइज ड्यूटी ऑफ 5 to 10% इंक्लूडिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी. एट द टाइम ऑफ सेल the machine tools suffer further taxation, that is central tax पेल दिया. ठीक है. This much of the tax angle. Another factor which pushes the cost of the manufacturers of the machine tools is that very high rate of interest payable to the बैंक से भी obviously rate of interest इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है. क्यों? बट फायदेमंद क्या है? अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि द मशीन टूल्स इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ एन अनवायबल रिकॉर्ड ऑफ क्विक टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन एंड डेवलपमेंट. टैक्स पेल दिया. ओके, आगे बात करते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है. अब समझ में आ गया है हमको बहुत अच्छे से. ठीक है, चलो. ओके फाइन. अब ये बोल रहा है मशीन आया कैसे जाए. देन व्हाट इज दैट द इंडस्ट्री रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट से क्या हेल्प मांगे? गवर्नमेंट से ही मांगेंगे, अपने माई बाप से. करता धरता तो वही है. इट वॉन्ट्स लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर होनी चाहिए. ओके. In fact, all of us must have a deep introspection and recognize what is introspection. अपने बारे में देखना and recognize the fact that the machine tool industry has a very special place in the country from the point of view of strategic and vital interest of the nation. Of course, small scale industry, medium scale industries बहुत important है. ठीक है. Most important, it requests from the government consideration and understanding. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ वर्ड्स तो नहीं हैं जो मेरे को आपको बताने हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन की बात हमने की. ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ ना और चीज़ें भी करेंगे साथ में. ठीक है, विच विल गिव यू द ओवरऑल डेवलपमेंट. चलिए, तो भैया हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे
ठीक है, फाइन। बस रीडिंग का हमारा इतना ही था। देखिए, मैंने तो और भी ज़्यादा डिटेलिंग में आपको रीड करवाया है, बट इससे ज़्यादा रीड करने का नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट सेंटेंसेस क्या बोल रहा है, लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है। अब देखो, इससे ना आपकी PQRS की भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, इससे आपकी PQRS की प्रैक्टिस कैसे होंगी, देखिए मैं बताता हूँ। पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, समझ में आ गया अब, है ना? कंक्लूजन क्या है? देन व्हाट इज that the industry requests from the government? It wants a level playing field. In fact, all of us must have a deep introspection. हमको भी देखना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, and recognize the fact that the machine tools has a very special place in the country from the point of view of strategic and vital interest, small scale and medium scale industries. Most of important, it requires from the government consideration and understanding कि भैया इतना ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन। दिस इज द बॉडी। बॉडी में क्या आएगा? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, है ना? बॉडी में हमने बोल दिया कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों के इश्यूज आ रहे हैं, कॉजेस बता दिए, इफेक्ट्स बता दिए, सॉल्यूशंस भी हमने बता दिया। तो दिस इज द वे हाउ द पैराग्राफ इज बीइंग read and this is the way how the paragraph is understood. ठीक है, and this is the way how paragraph is, you need to attempt. ठीक है, चलिए अब ना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब समझ गए, आप भी समझे हैं, साथ में करते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ओके, असेंबलिंग इंपोर्टेड कंपोनेंट इन इंडिया प्रूव्स अल्टीमेटली, असेंबलिंग इंपोर्टेड कंपोनेंट इनटू मशीन प्रूव्स अल्टीमेटली। हाँ, हमने असेंबलिंग के बारे में तो बात नहीं की थी, हमने क्या बात की थी? अब आ जाते हैं पैसेज पे वापस। हमने ये बात की थी कि द मशीन टूल्स इंडस्ट्री इन इंडिया हैज एन एनवायबल रिकॉर्ड ऑफ वेरी क्विक टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो व्हाट इज ट्राइंग टू से? अब बताइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, assembling imported component into machine proves ultimately costlier than imported machine. According to the passage, assembling imported component into machine proves ultimately cheaper than importing complete machine. Yes, तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे जाना पड़ेगा। कैसे? ये रहा, है ना? 35% for the complete machine. Components is this excise duty and central duty further and interest paid at this. तो डेफिनेटली हमारा importing, ठीक है, डेफिनेटली हमारा क्या कहता है कि assembling imported component in machine proves ultimately cheaper than importing complete machine, costlier than importing complete machine नहीं, मशीन इंपोर्ट करना ज़्यादा कॉस्टली है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इंपोर्टिंग मशीन, मोर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, वो तो वही ऊपर वाली ही बात हो गई। ठीक है, ऑन पार विद द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मशीन नहीं, बराबर नहीं हो सकती, ऊपर की बात है। अ वेरी स्टुपेंडस एंड अनमैनेजेबल टास्क, नहीं, वी आर वेरी गुड एट इट, राइट? सो चीपर देन इंपोर्टिंग कंप्लीट मशीन। ठीक है, चीपर देन इंपोर्टिंग कंप्लीट मशीन्स, इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, बट लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑल द फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कॉस्ट ऑफ इंडियन मशीन एक्सेप्ट हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन स्पेयर्स। यस। Excise duty, yes. Bank's rate of interest and loan, yes. High profit margin expected by manufacturer, yes. Sales tax नहीं आता, सेल्स टैक्स की हमने बात ही नहीं की, यहाँ पे हमने बात की थी टैक्सेशंस की। कहाँ पे है? फिर से बात करते हैं, टैक्स एंगल, है ना? सेल्स टैक्स की हमने बात नहीं की है।
इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन स्पेयर्स की बात की, एक्साइज ड्यूटी, बैंक, हाई प्रॉफिट ऑन सेल्स टैक्स की हमने बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि सेल करने में ही तो इसको डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ द अदर टैक्सेस, ठीक है. इफ द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया इज मैड ऑन पार विद दैट ऑफ द एडवांस कंट्री, द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन टूल्स, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. मैं गो अप नहीं, मैं इंक्रीज बाय नहीं, मैं डिक्रीज बाय will remain the same due to import duty, may decrease by about 15 to 18%. यहाँ पे थोड़ी सी परसेंटेज और लॉजिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो कैलकुलेशंस यू विल हैव टू चेक, ठीक है. मे गो अप तो नहीं जाएगा, इंक्रीज भी नहीं, ठीक है, डिक्रीज 4 to 7% नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे परसेंटेज की, दैट विल बी समवेयर अराउंड, that will be somewhere around 18 to 15%, right? Yes, decrease by 18 to 15%. That will be equivalent to 4 to 7%. ठीक है, थोड़ा सा confusing questions है. Fine, आगे बढ़ते हैं. ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, बट आई होप दिख रहा होगा, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन मशीन टूल्स इंडस्ट्री हेल्प टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन टू, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, वो तो हेल्प करेगा ही और आगे की भी ग्रो करेगा. इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट मशीन टूल्स, चलो वो तो अलग बात है. डिटोरेटिंग इन द क्वालिटी, नहीं, क्वालिटी तो बढ़ाएगा, ठीक है. अवेलेबिलिटी होगा तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट मशीन टूल्स नहीं. फर्दर इंक्रीजेस इन द नो enhancement in the quality and quantity of their production at a cheaper cost, यही तो चाहिए. अभी यही तो मशीन नहीं आ रही है, that is why severe competition among the small है. नहीं, competition तो नहीं हो पाएगा, ठीक है. further increase in the, नहीं, obviously अगर हम अवेलेबिलिटी कर लें तो कस्टम ड्यूटी क्यों बढ़ेगा. डिटोरेटिंग इन द क्वालिटी, नहीं, क्वालिटी तो बढ़ाएगा. इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट मशीन टूल्स, हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, the availability of Indian machine tools industry help to a small scale industry is most likely to result into increase in the demand of import machine tools. हो सकता है, but most important है enhancement of the quality and quantity. वो तो बात की बात है कि भैया सभी हमें इतना चीप हो गए तो बहुत सारे लोग घुस सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे ना. हम ये तो लॉजिकल हो गया, सेकेंड लॉजिक हो गया, लेकिन हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंप्रूव होगी. दैट इज परफेक्टली फाइन. Which of the following is true in the context of the passage, ठीक है, कौन सा ट्रू है ये बोल रहा है. इंडियन मशीन टूल इंडस्ट्री हैज़ अ प्रेजवर्दी रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी नाइस. इन क्रिटिकल टाइम द मशीन टूल बिल्डर्स अलाउ द इंडस्ट्री टू पैरिश, नहीं, उन लोगों ने तो इम्प्रूव किया है. पैरिश मतलब डिस्ट्रॉय. इन द केस ऑफ मशीन द एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ओनली ऑन द कॉस्ट प्राइस, नहीं, नो. India's quantum of production of machine tools is more than the है तो बिल्कुल नहीं है, none of this, ठीक है, only one is the answer, ठीक है. और कुछ चीज़ें मैंने अगर छोड़ी होगी तो ये तो क्लियर है आपको, है ना, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है. ये तो परसेंटेज पे आ गया है, ठीक है. चीपर है ना, असेंबली हम यहाँ पे करते हैं तो इट इज़ चीपर, नॉट द कॉस्टलियर. एलिमिनेशन से करते हैं, अगर चीपर का हमें कहीं से पता भी नहीं चलता तो कॉस्टलियर तो नहीं होगा. मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इम्पोर्टिंग मशीन्स, नहीं. ऑन पार विद द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीन्स, ये तो होगा ही नहीं. अ वेरी स्टुपेंडियस एंड अनमेजेबल टास्क, ऐसा तो नहीं है. वी कैन मैनेज दिस, वो तो ऊपर नीचे होगा. मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इम्पोर्टिंग मशीन्स, नहीं, इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, कॉस्टलियर देन इंपोर्टिंग मशीन्स, नहीं. पार्ट्स मंगाना, कंपोनेंट्स मंगाना, पार्ट्स मंगाना इज चीपर देन इंपोर्टिंग द कंप्लीट मशीन्स. यस, ओके. स्टुपेंडियस इज हैवी, अनमैनेजेबल टास्क, ओके. मैं डिक्रीज बाय, ठीक है, दिस इज अ कैलकुलेशन क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बात की है 15 to 18, 19, 20 to 122, that is 4 to 7%, 18, that's why 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 to 122,
4 to 7%, right? 4 to 7% it will decrease about, क्योंकि डिक्रीजिंग में 15 to 18%, क्योंकि अगर हम जब लाएंगे तो हमें बेनिफिट किसका मिलेगा? 4 to 7%, क्योंकि 15 में अगर हम काउंट करते हैं 22% को तो आएगा 7, और 18 को करते हैं हम 22% को तो आएगा 4, तो 4 to 7%, यू नो दिस, है ना? वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ द परसेंटेज विल, बिकॉज इट विल डिक्रीज, क्योंकि 22 का बोल रहा है ना ये, देखो। Another factor which pushes the cost, 8 minute. Another factor which pushes the cost of manufacture of machine tools is very high rate of interest payable at bank ranging from 22% as against 4 to 7% prevailing in the advanced country. तो हमारे यहाँ तो 22% है, right? हमारे यहाँ 22% है, तो अगर if the bank rates of interest made with the advanced countries, the cost of will decrease by obviously 22% हमारे यहाँ है, बाहर कंट्री में 4 to 7% है, तो 15 का कितना हो गया? माइनस करो तो 22 को 7, और 18 का माइनस किया तो 4। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सारे क्लियर कर दिए भाई अब मैंने, अब कोई दिक्कत ना आए। पेरिश हो गया, एग्जामिनेशन आ रही हैं, मौसम भी बदल रहा है, गर्म ठंडा हो रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आगे बात करते हैं, ठीक है? वन बाय वन बात करेंगे। क्या कह रहा है? द डिस्पैरिटी इन द क्वांटम ऑफ मशीन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड दैट ऑफ द अदर कंट्री लीड्स टू, ऑब्वियसली क्या डिस्पैरिटी ये लीड करेगा? द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल, नहीं, डेवलपमेंट तो कैसे होगा? लेथार्जी इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्व, नहीं है, लेथार्जी तो नहीं है। अ नीड टू पे हायर फॉर कंपोनेंट्स एंड स्पेयर, ऑब्वियसली अगर द डिस्पैरिटी होगी क्वांटम ऑफ मशीन प्रोडक्शन इन इंडिया देन द अदर कंट्रीज, तो विल हैव टू पे द हायर, वही तो अभी कर रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मशीन नहीं, द नेसेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, द नेसेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट द मशीन फ्रॉम इंडिया, पहले आ तो जाए, ओवर प्रोडक्शन पहले आ तो जाए, तो अ नीड टू पे हायर कंपोनेंट्स ऑफ द and spares. It's easy. Now it's very easy. ठीक है? सेवेंथ करते हैं, आपके मल्टीपल चॉइसेस में आ गया है ये। ओके फाइन। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है? The vital role of Indian machine tools industry has not been duly recognized by the government. This is the last line. We know this, it's correct. Small scale industry performance can be further improved with the help of the Indian machine tools industries. जरूरी नहीं है बाहर की मशीन टूल्स भी चलेंगी, बट चलो फिर, yes, obviously. The author of the passage has not discussed all the factors which are responsible for the high cost of machines. नहीं नहीं नहीं, फैक्टर्स तो इसने पूरे बताए हैं, पूरे ही बताए हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कैन बी फर्दर इम्प्रूव, यस, विद द हेल्प ऑफ इंडियन मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट देंगे, मशीन्स लेके आएंगे, स्पेयर्स लेके आएंगे, दैट इज योर ए एंड बी। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट गेटिंग, आगे बढ़ना मुश्किल है। इफ यू आर गेटिंग, तो प्लीज लेट मी नो दिस, ओके? ओके, just a minute. Okay, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following best explains the sentences it wants a level playing field as used in the passage? A level playing field is मतलब बराबरी, right? A level playing field मतलब equal. So which one obviously fits best? That is
want to adopt novel market strategy and sale promotion, नहीं, इसके बारे में बात नहीं की. Seeks to have small scale industry as its pattern. We are not seeking. Small scale industries are getting help out of us. ठीक है. Needs freedom to import the desired component at a low cost. Of course needs land for opening factories. नहीं, none of this नहीं. चलो ये तो बहुत easy था, इसमें तो explanations करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Why do small and the medium scale industry looks for help from the Indian machine tool industries? Obviously, उनको हेल्प नहीं देंगे, नहीं करेंगे, या फिर हेल्प नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? To produce low cost component without dilation of the quality. This is what we are talking about. Quality is very important, right? आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं. Everything is good. ठीक है. तो to produce low component without dilutions of the quality. ठीक है. To produce cheaper components withstanding the poor quality, नहीं, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे. To remain government focus of attention, no. To improve their poor financial status, not at all. वो तो है, बट उसके बारे में हमने बात नहीं की. ठीक है. आप क्या पूछ रहे हैं? गामा जी, आपके नाम से तो वही लग रहा है. What happened? Nothing. Everything is okay. We are really looking forward for it. So this is very easy. Small scale industries obviously low components के साथ क्वालिटी में डाइल्यूशंस नहीं चाहती है. ठीक है. 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं. We'll revise that, but before that we'll look every aspects. ठीक है. Playing field मतलब obviously need to have freedom in imported desires at the low cost. ठीक है. Low cost के बारे में they are really looking for the freedom which they are not having it. ठीक है. The vital role of the machine tools industry has not been duly recognized by the government. Yes, small scale industries perform can be further improved. Yes, but पूरी बात नहीं बताई, ऐसा नहीं है. पूरी बात उन्होंने बताई है. That A and B is correct. ठीक है. We are just revising because we are on the verge of finishing the passage. तो अब लगभग आपको आइडिया मिल गया है कि पैसेज को रीड कैसे करना है. द डिस्पैरिटी इन द क्वांटम ऑफ मशीन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड दैट इन द अदर कंट्रीज लीड्स टू, क्या डिस्पैरिटी लेके आएगा वो? ठीक है. तो हमने ये भी कर लिया था. दैट इज अ नीड टू पे हायर फॉर द कंपोनेंट्स एंड स्पेयर्स, जो कि हम कर रहे हैं. वो डिस्पैरिटी हमें हटानी पड़ेगी. ठीक है. तो वी नीड टू रिलाई. Which of the rely on our ability? Which of the following statements are true in this context? Is obviously machine tool has a praiseworthy record of Indian performance, right? बाकी नहीं. The availability of machine tools helps the to small scale industry is most likely to result into enhancement and quality of the production in a cheaper cost. यही तो चाहते हैं, तभी तो वही बात कर रहा है ये कि महंगाई है. ठीक है. That's it. ठीक है. और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, परसेंटेज के बारे में बता दी मैंने. दैट इट्स ऑफ द 22% that we are paying. Other countries is 4 to 7%. So that's why 15 अगर देखा जाए तो 7% and 18 देखा जाए माइनस किया जाए तो 22 से is 4%. That's why the answer will be like this. थोड़ा सा ट्रिकी था. यूपीएससी ऐसे ट्रिक डालेगा. ठीक है. आगे बढ़ता है ये जानने की, और थोड़ा सा टाइम लेके रीड करने की कोशिश करना. हड़बड़ी नहीं करना है. अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना है. ठीक है. उसके बाद ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द passages इन द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ इंडियन मशीन एक्सेप्ट ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट मार्जिन. ऑब्वियसली किस चीज़ की बात कर रहा है ये? हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं, इसमें शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी. फिर से रीड करते हैं. तभी मैं बोल रहा था कि कुछ इश्यूज आ गए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ इंडियन मशीन एक्सेप्ट हायर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द स्पेयर्स. यस. excise duty, yes. Bank rate of interest and loan for the manufacturer, yes. Sales tax, definitely. Sales tax की बारे में बात करते हैं. High profit margin expected by the manufacturers. High profit margin expected by the manufacturer नहीं, ये उस समय मैं I did it wrong. Why? Because यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात कर रही हैं हम? Yes, यहाँ पे state sales tax. So sorry for that. अभी तभी मेरे दिमाग में कुछ गूंज रहा था. ठीक है. वी आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन. कभी कभी लाइक वी क्रिएट सम मिस्टेक्स, बट री रिवाइज करने में वी गेट टू नो.
ठीक है, बिकॉज वी ट्राई टू इम्पॉर्ट राइट थिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, तो सेल्स टैक्स है, लेकिन इसने क्या क्या बोला है, इसने क्या बोला है, ये क्या बोल रहा है कि हायर प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर हायर टैक्सेस मार्जिन कैसे करेगा, वो तो खुद ही फंसा हुआ है टैक्स पे करने में। ठीक है, वो खुद ही फंसा हुआ है। देखो, ये देखो, सी द मशीन बिल्डर्स, देयर आर अ नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी अबाउट, वो तो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों मांगेंगे हायर प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, सो all other are right, this is wrong. And option A, according to the passage, assembling imported component into the machine proves ultimately, according to the passage, assembling imported components into machine proves ultimately cheaper than importing complete machine. Yes, क्योंकि वो तो 35% की तरफ जा रहा है ना। असेंबल करेंगे, कॉस्टलियर देन इंपोर्टिंग मशीन नहीं, मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इंपोर्टिंग मशीन नहीं, ऑन सेम थिंग ऑन पार विद कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग मशीन नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, क्योंकि वो तो जा रहा है ना इंपोर्टिंग मशीन्स में अपने आप में ही इट्स गोइंग राइट। उनके फॉर्मेट में, छोटे छोटे मशीन्स के फॉर्मेट में तो इट मेक्स टू सफर एक्साइज ड्यूटी ऑफ 5 to 10%। छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डेफिनेटली इट इज रेंजिंग फ्रॉम 40% to 85%। तो जैसे फॉर एग्जांपल द एंटायर अमाउंट इज, देन वी विल हैव टू पे 35% ऑफ द टैक्सेस। बट अगर हम चीपर रेट्स ऑफ पार्ट्स लेंगे तो विल हैव टू पे 40 to 85%, जो कि कैलकुलेशंस में डेफिनेटली इट विल गो लाइक दैट। ठीक है, चलिए, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 इज बिट कंफ्यूजिंग, बट द थिंग इज दैट rest of the questions we are able to do it very easily. ठीक है, we'll come back but we need to finish 2 questions more. कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, अभी के अभी कर दीजिए। ठीक है, okay, now what is the last 2 questions are trying to tell us? Which of the following interference can be drawn from the contents of the passage? ठीक है जी, the government of India has duly recognized the role of, नहीं बिल्कुल नहीं, तभी तो यह प्रॉब्लम है। Levying heavy custom duty in absolutely नहीं, वो तो हटाना है। The government of India was not considerate to the difficulties faced by the machine tools industries. ठीक है, India should not waste its precious resources on the production of machine tools. Okay, what can be drawn? India should not waste its precious resources on the production of machine tools. Okay, and banks in other countries are running in low owing to a low interest rate. नहीं, बिल्कुल नहीं। The government of India was not considerate to the difficulties faced by the machine tool industry. नहीं, they are considering this. ठीक है, okay. To which can be drawn is, in the India should not waste its precious resources on the production of machine tools. ठीक है, they need to work on themselves. They really need to work on themselves, right? This is what we are able to draw on because of these particular questions. They really need to work on this particular thing. ठीक है, let me just look at it. Yes. तो इंडिया शुड नॉट वेस्ट इज प्रीशियस रिसोर्सेज, क्योंकि वेस्ट हो रहा है ना मशीन टूल्स। हम इंपोर्ट भी कर लें बट वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, एंड द फाइनल क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। प्रिंसिपल कंटेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन टू अ मशीन टूल्स, नहीं, हम तो सभी चाहते हैं इंडियन मशीन टूल्स इंडस्ट्री एंड इज वाइटल रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। यस, एनकरेजमेंट टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, आई एग्री, लेकिन वो तो अपने आप मशीन टूल्स से हो जाएंगी। अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो इट्स रियलिस्टिक। एग्जॉर्बिटेंट सेल्स टैक्स, नहीं, वो तो हटाना है हमने। क्लियर। सो फाइनली यू हैव कंप्लीटेड अ पैसेज। टिपिकल था, डिफिकल्ट भी था, पर ऐसे ही आता है यूपीएससी में। डिफिकल्ट करेंगे, यू एम फॉर द स्काई और यू एम फॉर द स्टार्स, यू विल लैंड अप ऑन द मून एटलीस्ट। ठीक है, तो डिफिकल्ट करेंगे तो इजी तो बहुत इजीली हो जाएगा। सो दिस इज इट, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, वी आर हियर, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें एंड देन वी विल फिनिश आवर क्लास टुडे। ठीक है, इट कैन इम्पोर्ट, ठीक है,
ठीक है, बाकी हम देख चुके हैं। फेयर, आई एग्री, इट वॉज रियली टिपिकल। मैं खुद बोलता हूँ, बट वही डिफ़िकल्ट करेंगे, यूपीएससी में ऐसे ही कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस आते हैं, तो डिफ़िकल्ट करेंगे तभी आपसे हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो जय हिंद, इट इज़ एंड ऑफ द क्लास। अगर कोई कमेंट्स है तो आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, यू कैन पुट इट डाउन, नहीं है तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। ट्रू, ठीक है, ओके देन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। ओके, लास्ट वाले क्लास में दिस इज ऑप्शन में दिस इज एंड दिस इज नॉट देयर, यू नो दिस। बैंक्स ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर तो करती है बट कुछ नहीं कर पाती। हैवी टैक्सेस क्यों लगाना, वही तो हटाना है। और इट इज़ ड्यूली रिकॉग्नाइज, राइट, हैज़ ए अभी थोड़े से रिकॉग्नाइज रोल नहीं किया है इस मशीन टूल्स में। इंडिया शुड नॉट वेस्ट इज प्रीशियस रिसोर्सेज। दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी टिपिकल, आई एग्री। चलिए, और भी आगे क्वेश्चंस निकालेंगे, और भी चीज़ें निकालेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, MCQs ऐसे करेंगे, विल बोथ विल स्टडी टुगेदर, विल गेट टू नो, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई विल सी यू टुमारो।